अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगी? सुराघट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट, यानी कि जो देवताओं सुर के लिए भी असंभव है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। मतलब कि पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूं। मतलब कि इतने दिनों तक इन्होंने धुरंधर पर वीडियो बनाया तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं इसे। लेकिन अब बात हमारे धर्म पर आ चुकी है। मेरी गारंटी है पूरे इंटरनेट पर आपको ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यह श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंदमूल और फल खाते। प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे वनवास में एक मुनि की तरह कंद, मूल, फल और शहद खाकर ही अपना जीवन व्यापन करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में पनीर बटर मसाला खाने तो नहीं जाएंगे। और इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती हैं कि मैं हमेशा कंद, मूल और फल ही खाऊंगी। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि हमें वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने चाहिए। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती, पत्रम मूलम फलम यत्तो मल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयमहृत्य तन्मे मृतरसोपमा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 30:15। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता, जड़ या फिर फल लाकर देंगे, मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूं। एक और जगह लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, हरिष्यामिते नित्यम मूलानि च फलानि च न्याणी यानी स्वाहारहानि तपस्विनाम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 31.2। मैं वन में फल मूल खाकर सुख से रहूंगा। एक जगह अयोध्यावासी चिंता करते हैं, ते रत्नहीनास्तरुणाः फल काले विवासिताः कठम वत्स्यन्ति कृपणः फल मूलः कृताशनः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 38.8 कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। एक जगह प्रभु श्री राम अपने मित्र गुह से कहते हैं, कुशची राजिंधरम फल मूलाशिणम चमाम विद्धि प्रणिहितम धर्मे तापसम वनगोचरम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 50.44 कि मुझे राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी समझो जो सिर्फ फल मूल ही खाकर जीवन को चला। इवन भगवान श्री राम ने राक्षसों का सामना करते हुए कहा कि हम कंदमूल खाने वालों को क्यों परेशान कर रहे हो। इवन यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है। और यह बात बिल्कुल क्लियर है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के सामने यह प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और इनफैक्ट वो तो इतना तक कह देते हैं, रामो द्विर्नाभिभाषते अयोध्या कांड 18.3। राम 2 प्रकार की बात नहीं करता, जो कहता है वही करता है। सीता जी के समक्ष प्रतिज्ञा, अप्यहम जीवितम झया त्वा वा सीते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता। अरण्य कांड 10. मुझे भले ही अपने प्राण त्यागने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित तुम्हें ही क्यों न छोड़ना पड़े, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, दुष्यंतेन कुरूपेण रामलार्कणलैस्तथा एते शान्ये च राजेंद्रा पुरा मांसम न भक्षितम। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 63 से 67 कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकालकर देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांसम शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, द फ्लेशी पार्ट ऑफ फ्रूट। उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और यह अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।